हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मंजीत कफोला पहाड़ी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आपके दोस्त का नाम है जो यहाँ पर आपको आपके साथ ज्ञान बांट रहा है, मंजीत कफोला। एंड मैं पहाड़ी हूँ फ्रेंड्स, पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने जा रहा हूँ, अपना आपको ज्ञान बांटने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो, यानी स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने लेट्स गो का यूज भी सिखाया है, मतलब लेट्स गो का यूज कैसे करते हैं। मैंने कहा लेट्स गो, तो चलो चलें, इसका मतलब ये होता है। और मैंने कहा लेट्स स्टार्ट, यानी चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन, जो आज का लेसन है, जो आज का लक्ष्य है, टारगेट है हमारा, उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर या फिर आज का जो मेरा जो आपके साथ ज्ञान बांटने का वो मन बना रखा है, जो ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं उसको शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिएगा। जो भी यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट 100% कमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव रिटन, आई हैव गॉन। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, नोट कर लीजिएगा, आई हैव गॉन। तो फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए इधर, आई हैव गॉन जो होता है, आई हैव गॉन जो होता है, इस वाक्य को आप देखिए, उस वाक्य को आई हैव गॉन जो है उसमें आप क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे होंगे आप कि आई जो है वो सब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट के बारे में समझा रखा है पिछली वीडियो में, एंड आप जानते होंगे, यू नो ऑल्सो अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट इन द इंग्लिश सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है। तो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो उसमें मैं जो है, मैं तो जा रखा है ना भाई, मैं गया, तो मैं जा चुका हूँ, मैं आई सब्जेक्ट होगा, आई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आई ने किया, मैंने किया, मैं गया जो काम किया। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आपका आई था। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो आई हैव, और उसके बाद क्या लगा, गॉन लगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो गो होता है, गो मीन्स जाना होता है, उसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स, एंड वेंट जो होता है सेकेंड फॉर्म होती है, गो की सेकेंड फॉर्म, एंड जो थर्ड फॉर्म होती है गो की, वो होती है गॉन, एंड फ्रेंड्स लास्ट आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। तो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, आई हैव गॉन, यानी जो गॉन है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है ना फ्रेंड्स, वो थर्ड फॉर्म है। इसीलिए आप यूज़ करेंगे, जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें आप यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म का। हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स योर सेंटेंस विल बी करेक्ट, तुम्हारा सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब थोड़ा सा आपको सूत्र दिखा देता हूँ, उसकी पहचान दिखाता हूँ। पहचान जो होती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी के वाक्य में वे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, उन्हें आप, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, और इसी प्रकार जैसे कि उदाहरण दे रखा है हमने, उदाहरण है आपका, मैं
मैं लिख चुका हूँ, या फिर आपका जो मैं पढ़ चुका हूँ। 2 वाक्य दे रखे मैंने एग्जाम्पल के लिए। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल एक तो पहले ही दे चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिखाया है। आपने क्या देखा वाक्य के अंत में? पहचान जो है, जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी की जिन वाक्यों के अंत में आपका क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द या चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, वे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें आप सूत्र, कौन सा सूत्र यूज़ कीजिएगा, आपको सूत्र बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस सूत्र का यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे सूत्र है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैव एंड हैज आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। तो उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका सूत्र है, नोट कर लिया होगा आपने। तो आपने यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने सीख लिया। क्या सीखा आपने? थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म आती है, और आपका जो वर्ब सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि हैव और हैज का यूज कैसे होता है? हैव प्लूरल नंबर्स के साथ यूज होता है और आई के साथ यूज होता है। और जैसे कि वी है, वी मीन्स हम, तो हम भी प्लूरल है ना भाई, हम हैं तो बहुत सारे हैं, या वह हैं दे, तो उसके साथ भी हैव का यूज होता है। प्लूरल नंबर्स आई, वी, यू, दे, यू के साथ भी हैव का यूज होगा। तो इस प्रकार आपके इनके साथ हैव का यूज होगा। और फ्रेंड्स हैज़ का यूज़ आप कहाँ कीजिए? आप हैज़ का यूज़ सिंगुलर नंबर में करेंगे। सिंगुलर नंबर जैसे कि किसी का या तो नाम होगा, किसी एक का नाम होगा, जैसे कि मोहन, सोहन, राम, श्याम। वाक्य हिंदी के वाक्य में यदि किसी का भी नाम हो, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी हो, आपने हैज़ का यूज़ करना है। मान लिया आपको राम जा चुका है, इसकी इंग्लिश बनानी है, तो राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है, राम हैज़ गॉन। तो यहाँ पर हैज़ का यूज हुआ। हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ही, सी, इट या फिर राम, श्याम, घनश्याम यानी नाम या फिर सिंगुलर नंबर्स, इनके साथ हैज़ का यूज होगा। तो नोट कर लीजिए, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम हो, उसके साथ यूज होगा हैज़ का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया था। क्या दिखाया आपको? कि मैं पढ़ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, आप भी बना सकते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका? उसमें सब्जेक्ट है मैं यानी आई। अब आपने देख लिया होगा कि आई के साथ कौन सा यूज होगा, हैव या हैज, तो आपका हैव होगा। तो फ्रेंड्स आई हैव। उसके बाद वर्ब क्या थी? मैं पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ यानी रीड मीन्स पढ़ना। तो मैं पढ़ चुका हूँ। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड। तो फ्रेंड्स आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। तो दोस्तों आपको वर्ब दिखा दूं जो रीड, रेड इस प्रकार से हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रीड, रेड, रीडिंग, और राइट, रोट, रिटन, रीटिंग, राइटिंग, राइट, रोट,
रिटन राइटिंग। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा है, जो राइट है लिखना है उसकी फॉर्म्स देखी होंगी, रीड की फॉर्म्स देखी हैं, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, एंड राइट, रॉट, रिटन, एंड आपका राइटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में राइटिंग का यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म रोट का यूज होता है, लेकिन आपका जो हैव, हैज़ यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें आपका यूज होगा केवल थर्ड फॉर्म का, जो कि है राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सही कहा आपने, रिटन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, आई हैव रेड, आई हैव रेड। तो फ्रेंड्स स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण आपका थोड़ा अलग होगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में आपकी रीड होगा उच्चारण, लेकिन सेकेंड थर्ड में रेड, रेड, आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। एंड इसी प्रकार से मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। अब आप बोलो या फिर आप कैसे कह सकते हैं अब कि आई हैव रिटन गलत है, क्योंकि सूत्र के अनुसार पूरा एकदम करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। सब्जेक्ट क्या था, आई, आई के साथ हमेशा यूज होता है हैव का, तो आई हैव रिटन थर्ड फॉर्म है राइट की, तो मैं लिख चुका हूँ, एकदम करेक्ट होगा फ्रेंड्स, मैं लिख चुका हूँ। अब मान लिया आपने लिखना है मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं स्कूल जा चुका हूँ, जाने की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो आई हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप यूज़ कीजिएगा एंड आप इंग्लिश में परफेक्ट बन जाओगे फ्रेंड्स। सबसे पहले टेंस आना चाहिए, फिर आप बाद में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे और सिंपल ट्रिक्स के द्वारा बातें करेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन पहले टेंस आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, तो आज से आप यूज़ कीजिएगा आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। मान लिया आप पढ़ रहे थे पहले और उसके बाद आप थोड़ा मतलब या तो खाना खाने लग गए या फिर बाहर चले गए और आपके पेरेंट्स कहने लगे कि आप बाहर क्यों गए हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मदर या फादर, आई हैव रिटन, आई हैव रेड, आई हैव लर्नड, मैं सीख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन। इसी प्रकार से बोलेंगे ना फ्रेंड्स, तो आज से ज़रूर बोलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी है, और आपको मैंने तो आपको मार्ग दिखाना है फ्रेंड्स, आपको राह दिखानी है, आपने इस प्रकार राह में चलना है, किस प्रकार राह आपने तय करना है ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस अपने आप करनी है, आपको जाना खुद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे, तो आज से यूज़ कीजिएगा। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हमारी अन्य वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स आप सीख पाएंगे, आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम भारतीय हैं, इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानियों की क्या खासियत होती है कि हम एकता और सभी को एक साथ
आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।